हेलो एवरीवन, वेलकम टू काशिफास ट्यूटोरियल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कि हम आंसर तो सही लिखे रहते हैं, लेकिन हमारे लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सही नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे जो नंबर होते हैं थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर के साथ साथ सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट को बताऊंगी अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो आपके पहला पॉइंट है, जो कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं। ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी कॉपी है उसके टॉप मिडिल हेडिंग क्या होगी, आपकी सेक्शन की हेडिंग होगी कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर को आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चन खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको सीधे सीधे मिल जाएगा कि आप सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करें हैं और उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो सेक्शन होते हैं उसको हम लोग को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको सेक्शन डी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो आप पहले सेक्शन डी को ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी जब शुरू में कॉपी ही चेक होएगी, ठीक है, तो उसमें आपने करेक्ट आंसर लिखे होंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने सही से पढ़ा है। ठीक है, क्या होगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी से खुश होगा। और जो दूसरी पॉइंट है वो क्या है कि जो आपको क्वेश्चन की नंबरिंग है वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन की नंबरिंग, आंसर तो सही लिखते हैं लेकिन नंबरिंग में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने जल्दबाजी में 1 लिखा लेकिन वो दिख रहा है 2 की तरह। ठीक है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या फिर 2 को पहले अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आपको मैं यही बताऊंगी कि आप ऐसे करके अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिख सकते हैं कि आप डालें क्वेश्चन। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको साफ साफ बीच में दिखा दें। ठीक है, तो एग्जामिनर को क्या होगा, ऐसे सीधे सीधे दिखेगा कि हाँ, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और आपको ऐसे साइड से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मिडिल में करके लिखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरी पॉइंट है वो क्या है कि क्या हमें बोर्ड एग्जाम में कलरफुल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए ब्लैक ब्लू पेन क्या है, बहुत है। ठीक है, इनफ है, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करके ही अपने आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको उस आंसर में हमेशा हेडिंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत है तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, कॉमा का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आंसर को हाईलाइट करने की कोशिश करिए। ठीक है, लीजिए आपने आंसर ब्लू से लिख रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि उसका अब रीज़न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज करके जो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या पेन चेंज करके लिख लिए, आप वहाँ पे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर के सामने आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो ये है कि आपको अपने आंसर, ठीक है, एक आंसर कंप्लीट करने के बाद आपको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे आंसर आपके साफ सुथरे लगेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए क्वेश्चन 1 करें, उसको अच्छे से अंडरलाइन करिए, फिर 1-2 लाइन का स्पेस देके आप फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिगर। देखिए, जहाँ पे फिगर की नीड होती है वहाँ पे आप ज़रूर फिगर बनाएं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बच्चे एक्सप्लेन तो कर देते हैं लेकिन फिगर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब एग्जामिनर थोड़ा बहुत पढ़े वढ़ेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए उसमें आप गलती भी करे रहेंगे तो एग्जामिनर के नज़र में वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फिगर ही अच्छे से बना दिया है, ठीक है, और उसको आप एक्सप्लेन भी अच्छे से नहीं करेंगे तो भी एग्जामिनर आपको क्या करेगा, फुल मार्क्स देगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको अपनी जो कॉपी है उसको क्या करना है, साफ़ सुथरी लिखना है। ठीक है, बिल्कुल गंदी हैंडराइटिंग में मत लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा जो भी लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि घड़ी पहन के ही जाएं आप बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर अपनी वॉच पहन के जाएंगे तो आप अपना टाइम देख के अपने पेपर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर छूटने का भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी पॉइंट है वो क्या है, आपको कभी भी अपने बोर्ड एग्जाम में, मान लीजिए आपने क्वेश्चन 3rd किया, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन 4 नहीं आ रहा तो आपने वहाँ क्या किया, स्पेस छोड़ दिया और फिर क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने लगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले आप वो करिए और क्वेश्चन को छोड़ने की तो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपने उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है आप वहाँ पर लिख के आ सकते हैं, भले वो आंसर आपका गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, बस जगह मत छोड़िएगा आप कॉपी में। ओके,
और मैं लास्ट में ये बोलूँगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।